पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कंपनी को क्रिएट करना और जीएसटी को एक्टिवेट करना। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कैसे हम लोग टैली में नया लेज़र क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम लोग आ जाएंगे स्टार्ट पे और यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग ऑल एप्स, ए, क्लिक फॉर टैली, टैली प्राइम। अब चलाएंगे हम लोग कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको गेटवे ऑफ टैली। फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा मास्टर्स, तो मास्टर्स पे हमें आना है और हम लोग आएंगे क्रिएट ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है अल्टर, थर्ड ऑप्शन है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम लोग आ जाएंगे क्रिएट पे। अब क्रिएट को ओपन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग अप एरो से क्रिएट को चूज़ करेंगे, या फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सी आपका एक डिफरेंट कलर में है और सी कैपिटल लेटर में है। तो अगर कीबोर्ड से हम लोग सी प्रेस करेंगे तो भी हम लोग क्रिएट ऑप्शन में जा सकते हैं। तो हम लोग अप एरो से जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और चले आएंगे लिस्ट ऑफ मास्टर्स के अंदर अकाउंटिंग मास्टर्स, जिसके अंदर मिलेगा आपको ग्रुप्स, लेजर्स, करेंसीज एंड वाउचर टाइप। तो हम लोग को आना है लेजर्स में, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आ गया पहला ऑप्शन है लेज़र क्रिएशन। तो लेज़र का मतलब होता है कि जितने भी तरह का हम लोग अपने अकाउंटिंग में बिजनेस करते हैं उसके हिसाब से हमें अलग अलग चीज़ों का लेज़र बनाना होता है। ठीक है, तो हर चीज़ का अपना एक खास लेज़र होता है और उसका एक कैटेगरी होता है। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम उस पर्सन का अकाउंट बनाएंगे जो बिजनेस का ऑनर है, जो बिजनेस का मालिक है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर बिजनेस का ऑनर यानी अगर कोई बिजनेस का मालिक है और वो बिजनेस में पूंजी इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो सबसे पहले उस पर्सन का उसका अकाउंट बनाएंगे जो बिजनेस का ऑनर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिजनेस ऑनर, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ मिलेगा आपको एलियास, यहाँ पे आपको कोई भी नाम नहीं डालना है, एंटर प्रेस करेंगे और चले आएंगे अंडर कैटेगरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि जिस नाम से आप लेज़र क्रिएट कर रहे हो उसका अंडर जो कैटेगरी है, लिस्ट ऑफ जो ग्रुप्स है, वो सही होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई लेज़र क्रिएट करोगे तो उसका जो कैटेगरी है वो आपको ध्यान में रखना होगा कि हमारा कैटेगरी किस ग्रुप में जा रहा है। तो बिजनेस ऑनर जो है वो कैपिटल ग्रुप में जा रहा है। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे चूज़ करना है आपको। अगर आपका कैपिटल अकाउंट यहाँ पे नहीं लिखा रहेगा तो आपको प्रेस करना है सी। अब सी से रिलेटेड जितने भी तरह के अकाउंट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे लिखना है कैपिटल अकाउंट। तो CAP कैप लिखते ही हमारा कैपिटल अकाउंट वहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे दिखेगा आपको नेम में बिजनेस ऑनर आभास एड्रेस। अगर कोई इसका एड्रेस है, इस पर्सन का अपना जो एड्रेस है वो आप लिख सकते हो। या फिर बिना एड्रेस लिखे भी आप आगे एंटर प्रेस करके आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेगा। पहला मिलेगा कंपनी, आप कंपनी को चूज कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से, या फिर इस एरो पे क्लिक करेंगे तो मिलेगा सेलेक्ट कंपनी, अनसर्ट कंपनी। दूसरा मिलेगा अदर मास्टर्स पे जाएंगे तो यहाँ से आप अकाउंटिंग मास्टर को चेंज कर सकते हो। और तीसरा है मोर डिटेल। मोर डिटेल्स पे आएंगे तो आप कुछ सेटिंग कर सकते हो, जैसे नेम एंड इलियास में बिजनेस ऑनर, डिस्क्रिप्शन, नोट्स, बिल वाइज डिटेल, इन्वेंट्री वैल्यू, ओपनिंग बैलेंस। स्किप कर लेंगे। तो यहाँ पे आई दिख रहा है, आई के नीचे अंडरलाइन है, इसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई भी प्रेस करेंगे तो सेम ऑप्शन हमारा ओपन हो जाएगा, स्किप कर लेंगे। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगर। तो जब भी हम लोग लेज़र क्रिएट करते हैं या आइटम क्रिएट करते हैं या कुछ भी क्रिएट करते हैं तो आपको हमेशा हर बार यूज़ करना पड़ता है कॉन्फ़िगर। यानी यहाँ पे जो डिटेल दिख रहा है इसमें कुछ एडिशनल डालना है
या फिर हटाना है तो आपको हमेशा आना पड़ेगा कॉन्फ़िगर पे, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है F12। कीबोर्ड से आपको F12 प्रेस करना है। अब यहाँ मिलेगा जनरल डिटेल, यानी आप जो लेज़र बना रहे हो, जो हमारा लेज़र का जो फॉर्म है, उस फॉर्म में क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, वो यहाँ पे आप हाइड या अनहाइड कर सकते हो। तो जनरल डिटेल, प्रोवाइड एलियासेस फॉर नेम, यस, इसलिए वहाँ पे दिख रहा है वो। प्रोवाइड लैंग्वेज एलियासेस फॉर नेम, नो। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट, ऑल्सो। यूज इन्वेंट्री अलोकेशंस फॉर लेजर्स, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ एलोकेशन, एडिशनल कॉस्ट, प्रोवाइड ओपनिंग बैलेंस ऑफ लेजर्स। तो यहाँ पे कुछ हम लोग ज़्यादा सेटिंग नहीं करते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यस या नो कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको छोड़ के इसको आगे बढ़ना है। प्रोवाइड मेलिंग डिटेल, यस, मेल डिटेल हमको डालना है। फॉर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट्स ऑल्सो, फिलहाल नो रखना है इसको। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे यस रखना है। प्रोवाइड बैंक डिटेल, यहाँ पे यस रखना है आपको। प्रोवाइड बैंक अकाउंट्स डिटेल फॉर बैंक लेजर्स, यस। प्रोवाइड जीएसटी रेट डिटेल फॉर लेजर और फॉर नॉन रेवेन्यू अकाउंट्स ऑल्सो। फिलहाल आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है, इंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे मिलेगा शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे अगर नो करोगे तो ऐसा दिखेगा। अगर हम लोग बैक स्पेस करके यहाँ वाई पे क्लिक करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, तो आपको एडिशनल डिटेल मिलेगा। अब यहाँ पे क्लिक करके फिर वाई प्रेस करो तो आपको एडिशनल डिटेल और मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग कॉन्फ़िगर में जाते हैं तो हम एडिशनल सेटिंग कर सकते हैं कुछ एडवांस प्रोसेस के लिए। अगर आपका लेजर्स में कुछ एडिशनल ऐड करना है या और आपको डिटेल में काम करना है तो आपको हर बार F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगर में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जो भी सेटिंग आप ऑन या ऑफ करना चाहते हो उसका आप यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एड्रेस में आपको लिखना है अब क्योंकि ये यहाँ स्टेट जो है वो बिहार है, आपको बिहार चूज़ करना है। कंट्री इंडिया, पिन कोड डाल दो आप इसको डाल भी सकते हो या फिर इंटर प्रेस करके हम आगे बढ़ सकते हैं। मोबाइल नंबर, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, यस। कॉन्टैक्ट पर्सन, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ठीक है, ये सब डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर यस करोगे तो आप बैंक डिटेल डाल सकते हो। अब बैंक डिटेल में आप ट्रांजैक्शन कैसे करते हो, चेक से करते हो या ई फंड ट्रांसफ़र करते हो, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। अगर हम चेक चूज़ करेंगे तो अकाउंट पे ही चेक, पैन या आईटी नंबर, तो जो बिजनेस ऑनर है उसका डिटेल इस फॉर्म में भराएगा, तो जो भी पैन नंबर होगा वो आप डाल दोगे। रजिस्ट्रेशन टाइप, यहाँ पे आपको रेगुलर चूज़ करना है फिलहाल। जो भी जीएसटी नंबर होगा वो आप डाल दोगे यहाँ पे। सेटल जीएसटी डिटेल आपको यस करना है। बाकी यहाँ पे कहीं भी कुछ ऑप्शन आपको चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये होता है कि हम अगर अपने व्यापार में पूंजी लगाना चाह रहे हैं, जैसे 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 लाख, जो भी लगाना है, तो यहाँ पे 1 लाख डालने से ये होता है कि हमने अपने व्यापार को 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया। तो ये सही तरीका नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप वो एंट्रीज जो हम आगे बताने वाले हैं वो एंट्रीज आपको नहीं करनी है तो फिर आप यहाँ पे भी डायरेक्टली वो अमाउंट डाल सकते हो। फिलहाल इसको हमको डिलीट कर देना है और इंटरप्रेस करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटरप्रेस करेंगे और हमारा ये एक लेज़र क्रिएट हो गया।
और एस्केप प्रेस करते हुए हम चले आएंगे गेटवे ऑफ टैली के पास। अब हमने क्रिएट कर लिया है, हमने एक सिंगल लेज़र क्रिएट किया है जिसका नाम था बिजनेस ऑनर, और टैली में पहले से 2 लेज़र ऑलरेडी प्रीमेड पहले से बना के रखा हुआ रहता है। तो इसके लिए चले आएंगे हम लोग अल्टर में। उस चीज़ को देखने के लिए हमें अल्टर में आना पड़ेगा, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ चले आएंगे लेज़र्स ऑप्शन पे। तो यहाँ पे मिलेगा आपको बिजनेस ऑनर आभास जो मैंने बनाया था, कैश। अब इंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कैश जो है पहले से टैली में इनबिल्ट है, पहले से बना के रखा हुआ है, कैश अंडर कैश इन हैंड। तो जब भी कैश पैसे की बात होगी कि हमारे पास कैश में कितना पैसा है और हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, तो हमें एक लेज़र यहाँ पे क्रिएट करना होगा कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर टैली में पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है। तो आपको इस लेज़र्स को बनाने की ज़रूरत नहीं है। कैश अंडर कैश इन हैंड, इंटर प्रेस करेंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल, यहाँ पे कुछ भरना नहीं, इंटर प्रेस करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। दूसरा हमारा पहले से टैली में मौजूद रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अंडर प्राइमरी रहेगा ये, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ मिलेगा बिजनेस ऑनर। तो जो भी आप लेज़र बनाते हो, यानी हम लोग क्रिएट में जाके जो भी लेज़र क्रिएट करेंगे वो रिफ्लेक्ट होगा अल्टर ऑप्शन में जाके। अल्टर में आएंगे, अब क्या आपको देखना है लेज़र्स, तो लेज़र्स पे आएंगे। तो यहाँ पे 3 लेज़र हमारा क्रिएट हो चुका है। हेडिंग हमारा लिस्ट ऑफ लेज़र। बैक पे क्लिक करेंगे तो बैक चले जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो अंदर चले जाएंगे, और यहाँ से भी आप डायरेक्टली लेज़र क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल हम लोग सिंपल प्रोसेस से आएंगे, हम लोग फिर से आएंगे क्रिएट पे और चले आएंगे लेज़र्स। अब हम लोग अगला लेज़र क्रिएट करेंगे। तो पहला हम लोगों ने बनाया बिजनेस ऑनर आभास अंडर कैपिटल अकाउंट, यानी जो व्यक्ति अपने व्यापार में पूंजी लगाता है उसका एक अकाउंट हम लोगों ने बना लिया है। तो लेज़र्स का मतलब होता है खाता खोलना, हर चीज़ का, हर पर्सन का खाता खोलना। जैसे बैंक में आप जाते हो तो आपका एक खाता अलग खुलता है, आपका अकाउंट नंबर अलग होता है, आपका डिटेल अलग होता है। उसी प्रकार से लेज़र्स का मतलब होता है कि हर चीज़ का अकाउंट खोलना, हर चीज़ का डिटेल जो है एक नया ओपनिंग, जस्ट लाइक अ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जैसे हम लोग जैसे आप मेरे इंस्टीट्यूट में आए पढ़ने के लिए तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आपका डिटेल हम लोग आपका डाटा रखेंगे अपने पास। उसी तरह से लेज़र्स में हर उस पर्सन, हर उस चीज़, हर उस व्यक्ति का आपको डिटेल यहाँ पे पहले फिल करना पड़ता है। तो हमारा तो जो प्राइमरी जो काम है कंपनी क्रिएशन के बाद, वो सबसे पहला होता है लेज़र को क्रिएट करना। समझ गए आप? अब हमारा जो दूसरा लेज़र है वो है सप्लायर। आखिर हम अगर बिजनेस कर रहे हैं और हमारा सेल परचेज का बिजनेस आज हम सीखने जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग माल को खरीदेंगे और फिर माल को बेचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जिस आदमी से माल खरीदने वाले हैं वो होता है सप्लायर। तो यहाँ लिखेंगे सप्लायर डेली, अंडर। अब सप्लायर डेली जो है वो क्या हो गया, माल देने वाला हो गया, हमें वो माल देगा होलसेल रेट में, तो हो जाएगा सैलरी क्रेडिटर। SUN टाइप करेंगे और डाउन एरो चूज करना है सैलरी क्रेडिटर, इंटर प्रेस करेंगे। अब नेम सप्लायर डेली, एड्रेस चांदनी चौक, स्टेट बिहार, सॉरी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं लेज़र क्रिएट करने के टाइम में स्टेट नहीं चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी हम लोग दिल्ली चूज़ करेंगे या अदर स्टेट चूज़ करेंगे तो वहाँ पे स्टेट का सही नाम डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका GST कैलकुलेट सही तरीके से नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारा जो सप्लायर है वो दिल्ली का है, तो स्टेट में आपको चुनना पड़ेगा दिल्ली, कंट्री इंडिया, पिन कोड, मोबाइल नंबर, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल। आप चाहो तो यस करके उसमें डिटेल डाल सकते हो या फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, इंटर। प्रोवाइड बैंक डिटेल, यहाँ पे बैंक डिटेल डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, तो आपको यहाँ पे सप्लायर का बैंक डिटेल मांग के रखना होगा और उस डिटेल को यहाँ पे फिल करना होगा। अब सप्लायर आपसे चेक से पेमेंट लेता है या ई फंड ट्रांसफ़र लेता है, तो यहाँ पर चूज़ करना है आपको ई फंड ट्रांसफ़र। अकाउंट नंबर जो भी होगा वो आपको डालना है, IFSC कोड डालना है और बैंक का नाम डालना है। पैन एंड
आईटी नंबर, तो पैन नंबर जो भी आपके सप्लायर का होगा वो डालना है। आप चाहो तो छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। रजिस्ट्रेशन टाइप, अगर वो रजिस्टर्ड सप्लायर है तो रेगुलर चूज़ करना है, अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर आपको अनरजिस्टर्ड चूज़ करना है, और अगर कंपोजिशन है तो कंपोजिशन चूज़ करना है, और अगर कस्टमर है, कंज्यूमर है तो कंज्यूमर यहाँ पे चूज़ करना है। चूँकि ये सप्लायर है, फिलहाल हम लोग इसको रेगुलर लेके चलना है। जो भी जीएसटी नंबर होगा सप्लायर दिल्ली का वो डालना है आपको। सेल टोटल जीएसटी डिटेल में यस करना है, रेगुलर। बाकी आपको कहीं भी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है अगर हम लोग फर्स्ट टाइम में टैली में किसी पार्टी की एंट्री कर रहे हैं, मान लीजिए मेरा पुराना बिजनेस है, पहले से हम कागज़ पे जो भी डिटेल अपना यूज़ करते थे, और आज फर्स्ट टाइम हम अपने लैपटॉप पे, अपने सिस्टम पे हम टैली को इंस्टॉल किया हमने, और उस पर हम काम करना चाहते हैं, और उसमें अपनी पार्टी के सारे डिटेल्स को डालना चाहते हैं, और उसने अगर आपको 1 लाख रुपए का माल पहले से ही दे के रखा है तो वो डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हो। यानी 1 लाख रुपए आपको एडवांस में 1 लाख रुपए का माल आपको सप्लायर ने दिया है और अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो वो डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि अगर पहले से कोई भी आपका पास्ट का डिटेल है जो आपको टैली में चढ़ाना है, तो फिर आपको ओपनिंग बैलेंस में उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। चूँकि हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं बिल्कुल नए तरीके से, इसलिए यहाँ पे आपको पास्ट का कोई डिटेल नहीं डालना है। फिलहाल आपको 0 रखना है और एक्सेप्ट कर लेना है। अब लिस्ट ऑफ लेजर में आपका 2 ऐड हो गया है, एक है बिजनेस ओनर आभास, दूसरा है सप्लायर टैली। कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस पहले से टैली में बना के रखा हुआ रहता है। आप चाहो तो यहाँ पे जाके क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हम लोग प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। आ जाएंगे क्रिएट पे, इंटर प्रेस करेंगे, लेजर्स पे आएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो हमारा 2 लेजर क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग बनाएंगे अपना तीसरा लेजर, सप्लायर बिहार। तो एक सप्लायर हमने बनाया दिल्ली का और एक सप्लायर हम बना रहे हैं बिहार का। इसका 2 लेजर बनाने का पर्पस ये है कि अगर लोकल हमारा यानी एक ही स्टेट के अंदर बिजनेस हो रहा है, तो अपने बिल पे जो टैक्स कटेगा वो होगा SGST एंड CGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अगर सप्लायर आपका दिल्ली का है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार हमारा हो रहा है, तो हमारे बिल पे जो टैक्स कटेगा वो होगा IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सप्लायर बिहार अंडर सैंडरी क्रेडिटर। अब क्या है कि सैंडरी क्रेडिटर जितने भी आपके नॉलेज में हैं, जितने भी सप्लायर आपके डिटेल में हैं, सबसे पहले आपको उसको सारा क्रिएट कर लेना है, ताकि आपको अंडर का जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ग्रुप है, वो बार बार चेंज ना करना पड़े। इंटर, सप्लायर बिहार, सासाराम बिहार इंडिया, सही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा स्टेट का, बाकी चीज़ आपको मैंने बता दी है, वो सारा डिटेल आप यहाँ पे फिल कर लोगे। चेक करने के लिए स्केप कर लेंगे, स्केप करके बाहर आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली के पास आ जाएंगे, अल्टर पे आएंगे और फिर लेज़र पे आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग लेज़र को क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा इस लिस्ट में ऐड हो जा रहा है। अब चले आएंगे क्रिएट ऑप्शन पे और यहाँ से भी लेज़र को हम क्रिएट कर सकते हैं। अब बनाएंगे हम लोग कस्टमर झारखंड, सैंड्री डेबिटर चूज़ करना है। इन जितना भी लोग हमसे माल खरीदेंगे, जो भी हमारे कस्टमर होंगे, वो सैंड्री डेबिटर कैटेगरी में चले जाएंगे। इंटर प्रेस करना है, कस्टमर झारखंड। एड्रेस में आपको डालना है जो भी वहाँ का एड्रेस होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आपको यहाँ पे बिहार नहीं रखना है, झारखंड रखना है। सॉरी, बाकी सारा जो भी डिटेल मैंने आपको बताया था वो सारा डिटेल आपको फिल करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। कस्टमर बिहार, सैंड्री डेबिटर, अब बनाएंगे हम लोग, चूँकि हमें सेल करना है तो सेल अकाउंट हमें बनाना होगा
अंडर सेल्स अकाउंट, आपको यहाँ पे दिख रहा है अंडर सेल्स अकाउंट, एंटर। अब यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर, क्या आप डिस्काउंट देना है या इनवॉइस राउंडिंग करना है, फिलहाल यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल चूज़ करना है आपको। इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो जीएसटी लगेगा। यहाँ पे डिटेल आपको डालना नहीं, डिटेल तब डालना होता है जब आपके सारे प्रोडक्ट पे सेम टैक्स लगेगा। जैसे 18% सारे प्रोडक्ट पे लगने वाला है, यानी आपके अगर शॉप पे 100 आइटम्स हैं और सारे पे सेम टैक्स रेट है, तभी आपको जाके यहाँ पे चेंजेस करना है। क्योंकि हम लोग सेल्फ परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे गुड्स चूज करना है। प्रोवाइड बैंक डिटेल, फिलहाल यहाँ पे बैंक डिटेल हमें नहीं डालना है। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट अंडर परचेज गुड्स। अब यहाँ पे Ctrl+A प्रेस करके भी हम लोग इस चीज़ को सेव कर सकते हैं। आप Ctrl+A प्रेस करेंगे तो हमारा वो सेव हो जाएगा। एस्केप कर लेंगे और सारा हमें यहाँ पे दिखेगा। अब आते हैं हम लोग फिर से क्रिएट ऑप्शन में और नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस कैटेगरी में आएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको जीएसटी चूज़ करना है। जीएसटी में कैसा जीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स चूज़ करना है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, इसमें वही सेम काम है। अगर सेम सारा प्रोडक्ट पे 18% लग रहा है तो 18 यहाँ पे लिखना है और डिफरेंट छोड़ के आगे बढ़ जाना है। एस जीएसटी रेजिडेंट टैक्सेस, जीएसटी एस फॉर स्टेट टैक्स, सी जीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी सी फॉर सेंट्रल टैक्स। तो हमारा आज जितना भी लेजर हमारे लिए इम्पोर्टेंट था वो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। इसके करके बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि हमने टोटल कितना लेजर क्रिएट किया। बिजनेस ओनर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 एंड 10। टोटल आपको भी 10 लेजर्स क्रिएट करना है। अगर कुछ भी आपने कोई भी एंट्री गलत की है तो उसको सुधार कैसे करेंगे, तो क्रिएट में आएंगे तो यहाँ से आपका न्यू लेजर क्रिएट होगा। इसमें आपको नहीं आना है, आपको सीधे आ जाना है अल्टर पे। अल्टर मतलब सुधार करना। क्या सुधार करना है, लेजर्स, तो लेजर्स में जाएंगे। ग्रुप सुधार करना है तो ग्रुप में जाएंगे, लेजर्स। अब किस में सुधार करना है, मान लिया कस्टमर बिहार, ठीक है। तो यहाँ कुछ आपको एड्रेस डालना था या कुछ भी चेंजेस करना है, जैसे मान लिया आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स चेंज करना है या कुछ भी चेंजेस करना है, कितनी बार भी आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। Ctrl+A करके हम इसको सेव कर लेंगे। और अगर आपको डिलीट करना है कोई लेज़र, आपको लगा कि कोई एक्स्ट्रा लेज़र बन गया है, तो फिर से आपको आना पड़ेगा अल्टर, लेज़र्स। कस्टमर बिहार को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट नहीं होगा, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ प्रेस करेंगे Alt+B और Y प्रेस करेंगे तो वो लेज़र हमारा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, या फिर स्केप करके हम बैक आ जाएंगे। तो आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा लेज़र को कैसे क्रिएट करते हैं, कौन कौन सा लेज़र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगली क्लास में सीखेंगे ट्रांजैक्शन करना, वाउचर में हम लोग आएंगे। तो यहाँ पे Q प्रेस करेंगे, Y फॉर क्विट एंड नो फॉर बैक।